अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। मुंबई और महाराष्ट्र में आज यानी चारशंबे की सुबह भी मूसलाधार बारिश हो रही है। महकमा मौसमियात ने पालघर, रायगढ़, नासिक, पुणे, कोल्हापुर और सतारा अजला के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया है। मुंबई और थाने के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मुंबई में रात भर धीरे धीरे हुई बारिश ने आज सुबह जोर पकड़ लिया है। मुंबई और इसके मज़ाफ़ात में मंगल की सुबह भी मूसलाधार बारिश हुई थी और चंद घंटों में ही शहर के कई हिस्से ज़ेर-ए-आब आ गए थे। बाज़ मकामात पर ट्रैफिक में खलल भी पड़ा है। महाराष्ट्र के कई हिस्सों में मुसलसिल बारिश की वजह से हो रही हादसात में 3 बच्चों समेत कम से कम 9 लोगों की मौत हो गई और सैलाब ज़दा इलाकों से 95 लोगों को बचा लिया गया है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने अदाकारा रिया चक्रवर्ती को अदाकार सुशांत सिंह ड्रग केस में मुलजिम बनाया है। इस मामले में एजेंसी ने चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें रिया चक्रवर्ती का नाम भी शामिल है। एनसीबी की चार्जशीट में इल्जाम लगाया गया है कि रिया चक्रवर्ती गांजा लेकर सुशांत सिंह राजपूत को देती थी। रिया पर इल्जाम है कि इसने थोड़ी मकदार में गांजा खरीदा और इस खरीदी के लिए सरमाया फराहम किया। एजेंसी ने कहा कि रिया चक्रवर्ती ने गांजा खरीदा और इसे सुशांत सिंह राजपूत तक पहुंचाया। उन्होंने अनजानी अदाकार के बदले गांजा खरीदने के लिए कई बार अदायगी भी की है, जिस पर पुलिस ने इसे मुलजिम बनाया है। वज़ारत सेहत की जानिब से आज चारशंबे की सुबह कोरोना से मुतालिक जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना वायरस के इन्फेक्शन के 16,906 नए केसेस दर्ज किए गए हैं। इन 24 घंटों के दौरान 45 अफराद इस वबा से फौत भी हुए हैं। इस अरसे के दौरान मुल्क में 15,447 मरीज इन्फेक्शन से पाक हुए हैं। अब तक मुल्क में कोविड से मुतासिर होने के बाद कुल 4,30,11,874 मरीज सेहतयाब हुए हैं। मरकजी वज़ारत सेहत ने आज ये इत्तला दी है। सदारती इंतखाबात में उद्धव ठाकरे ने घुटने टेक दिए हैं। शिवसेना के सरबराह उद्धव ठाकरे ने बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान किया है कि उन्होंने द्रौपदी मुर्मू की तायीद करने का फैसला किया है, जो एनडीए उम्मीदवार हैं। इनकी रिहाइशगाह मातोश्री में पार्टी के अरकान पार्लियामेंट के साथ मीटिंग में कई अरकान ने इनसे द्रौपदी की हिमायत करने का मशवरा दिया था, जिस पर उद्धव ठाकरे ने ऐलान किया है कि उन्होंने द्रौपदी मुर्मू को शिवसेना की हिमायत देने का फैसला किया है। लोकसभा में शिवसेना के कुल 18 मेंबरान पार्लियामेंट है। 15 अरकान पार्लियामेंट ने कल के इजलास में शिरकत की और पार्टी के एमपी गजानन ने मीडिया को इंकशाफ किया कि इन सब ने ठाकरे से द्रौपदी मुर्मू की हिमायत करने का मशवरा दिया। इस पर कहा जा रहा है कि अरकान पार्लियामेंट के दबाव में आकर उद्धव ठाकरे ने घुटने टेक दिए हैं। स्कूली निसाबी किताबों के अपने ताज़ा तरीन जायजे में नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग ने एक बार फिर मुतनाज़ा कदम उठाते हुए मुसलमानों के बारे में आम गलतफहमियों को चैलेंज करने वाले सबक को हज़फ कर दिया है। इसी के साथ हिंदुस्तान के अवलीन वज़ीर-ए-आज़म जवाहरलाल नेहरू और चंद मुगल हुक्मरानों जात पात और मजहबी तासुबात से मुतालिक गलतफहमियों का अजाला करने वाले सबक भी हटा दिए गए हैं। मुतअद्दिद माहिरीन तालीम ने एनसीईआरटी पर हुक्मरान जमात के नज़रिए पर कारबंद होने के लिए इसे सख्त तनकीद का निशाना बनाया। एनसीईआरटी ने अगरचे इन माहिरीन की शिनाख्त नहीं बताई है जिन्होंने सबक को हटाने की सिफारिश की थी, लेकिन कहा है कि माहिरीन के एक ग्रुप ने यह काम अंजाम दिया है। ये भी बताया जा रहा है कि निसाबी किताबों में मौजूद मवाद के असल मुसन्निफीन की मंजूरी के बगैर इनके सबकात को हटा दिया गया है। अक़वाम मुत्तहिदा की आबादी से मुतालिक ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान आइंदा चंद साल में चीन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की सबसे ज़्यादा आबादी वाला मुल्क बन जाएगा। ताहम मुल्क के अंदर मुसलमानों में शरह पैदाइश कम होने के बावजूद उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने रिवायती तरीके से इसके लिए मुसलमानों को मौरिद इल्ज़ाम करार दिया है। वज़ीर के आबादी के आलमी दिन पर योगी ने कहा है कि आबादी को कंट्रोल करने की कोशिशों को कामयाब होना चाहिए, लेकिन इस बात का ख्याल रखना होगा कि आबादी के अदम तवाज़ुन की सूरत हाल कहीं पैदा ना हो। ऐसा ना हो कि किसी एक तबके की आबादी में इजाफे की शरह ज़्यादा हो। ये समझना मुश्किल नहीं कि योगी के ज़रिए एक तबके से मुराद कौन लोग हैं। मुल्क में मुसलमानों की आबादी के ताल्लुक से खौफ पैदा करना कोई नई बात नहीं है। ताहम नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के आदाद-ओ-शुमार ऐसे किसी भी दावा और इल्ज़ाम की सख्ती से तरदीद करते हैं। सर्वे के मुताबिक हिंदुस्तान में ख़वातीन में शरह पैदाइश में कमी आई है। ये तमाम मज़ाहिब पर लागू होता है। ये बात नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे के 4थे और 5वें सर्वे के आदाद-ओ-शुमार से वाज़ेह हुआ है। इस सर्वे के मुताबिक मुस्लिम ख़वातीन में शरह पैदाइश कम होकर 2.62% से कम होकर 2.36% तक पहुँच गई है। ये शरह पैदाइश दीगर मज़ाहब के मुकाबले में ज़्यादा है, लेकिन यह दावा दुरुस्त नहीं है कि मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है।
उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ के आबादी से मुतालिक मुतनाज़ा बयान पर अपोजिशन लीडर अखिलेश यादव ने शदीद रद्दअमल जाहिर करते हुए इन्हें जमहूरी इक़दार और उसूल का सबक पढ़ाने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि लाक़ानूनियत आबादी के सबब नहीं होती है, बल्कि इसकी वजह जमहूरी इक़दार और उसूलों की बर्बादी है। अखिलेश ने अपने ट्वीट में किसी का नाम लिए बगैर लिखा है कि लाक़ानूनियत आबादी से नहीं बल्कि जमहूरी उसूलों की बर्बादी से पैदा होती है। इनके इस ट्वीट को योगी के गुज़िश्ता रोज़ के मुतनाज़ा बयान का जवाब माना जा रहा है। एनडीए की सदारती उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने अपनी इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में आंध्र प्रदेश की हुक्मरान वाईएसआर कांग्रेस के अरकान पार्लियामेंट और अरकान असेंबली और तेलुगु देशम पार्टी सदर से मुलाकात की और इनसे दरख्वास्त की कि वो इन्हें आशीर्वाद दें और इनकी तायीद करें। मरकजी वजीर सयाहत और सकाफत जी किशन रेड्डी के साथ मुर्मू अमरावती पहुंची और सीधे चीफ मिनिस्टर वाईएस जगनमोहन रेड्डी की रिहाइशगाह वाक़ ताड़ेपल्ली गई, जहाँ उन्होंने मुर्मू के चाय पर मेज़बानी की। इस मौके पर विजयवाड़ा की कंका दुर्गा मंदिर के पुजारियों ने मुर्मू को श्लोकों से आशीर्वाद दिया। इसके बाद वो हुक्मरान जमात के अरकान पार्लियामेंट व अरकान असेंबली से मुलाकात के लिए मंगलागिरी में वाक़ सीके कन्वेंशन सेंटर पहुंची। मुर्मू ने तेलुगु ज़बान में इंद्रिका नमस्कारुलु कहते हुए अपनी तकरीर का आगाज़ किया। उन्होंने आंध्र प्रदेश की अजीम तारीख, इसके शोरा, जंगजुओं और मुजाहिदीन आज़ादी का जिक्र किया और इन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया। उन्होंने कहा कि मैं उड़ीसा के मयूरभंज ज़िले के एक दूर दराज के गांव की कबायली लीडर हूं। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा पड़ोसी है और दोनों की ग़िज़ाई आदात, लिबास और रस्म व रिवाज में कई मुमासलतें पाई जाती हैं। मेरा ताल्लुक़ संतल बरादरी से है, जो हिंदुस्तान का एक अहम कबीला है। मुर्मू ने कहा कि इनकी उम्मीदवारी समाजी इंसाफ और ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने की मज़हर है। मुर्मू ने कहा कि मैं आप तमाम से दरख्वास्त करती हूँ कि आपकी बहन को आशीर्वाद दें और इसकी तायीद करें, ताकि वो हमारी आज़ादी के 75वें साल मुल्क के आला तरीन दस्तूरी ओहदे पर फायज़ हो सके। उन्होंने कहा कि मैं दरख्वास्त से कबल ही तायीद करने पर जगनमोहन रेड्डी का शुक्रिया अदा करती हूँ। मरकज ने लगभग एक हफ्ता कबल खुर्दूनी तेल एसोसिएशनों से कहा था कि वो MRP पर कम से कम 15 रुपये फी लीटर दाम घटा दें, क्योंकि बैनुल-अक़वामी सतह पर कीमतें घट गई है। मरकज ने अब इन एसोसिएशनों को खबरदार करते हुए कहा है कि इसने खुर्दूनी तेल के दामों पर गहरी नज़र रखी है। एक मुमताज़ एसोसिएशन ने कहा कि दाम रातों रात नहीं घटाए जा सकते, इसके लिए 10 से 15 दिन का वक्त लगता है। हम मार्केट में स्टॉक रोज़ाना नहीं भेजते, जो स्टॉक पहले से मार्केट में है वो पुराने रेट पर ही बिकेंगे। नए दाम 10 से 15 दिन में लागू हो जाएंगे। अजमेर दरगाह कमेटी ने नोटिस जारी की कि दरगाह शरीफ से किसी भी किस्म के बयानबाजी, नारेबाजी, फ़ोटो और वीडियो डिस्प्ले ममनू है। नोटिस निज़ाम गेट पर चस्पा की गई है। नोटिस में लिखा गया है कि गलत बयानात और नारेबाजी से दरगाह का वक़ार मजरूह हो रहा है। दरगाह की तरफ से मुतनाज़ा रिमार्क्स करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सदर नशीन चिश्ती फाउंडेशन अजमेर और गद्दी नशीन दरगाह अजमेर हाजी सैयद सलमान चिश्ती ने गैर इस्लामी और गैर इंसानी बयानबाजी की मजम्मत की। राष्ट्र एवं सेवक संघ के सरबराह मोहन भगवत ने मजहबी तब्दीली को रोकने पर जोर देते हुए कहा कि इसकी वजह से लोग अपनी जड़ों से अलहदा हो जाते हैं। भगवत चित्रदुर्ग में दलित और पसमानदा तबकात के साधुओं से खिताब कर रहे थे। उन्होंने अपने एक बयान में कहा कि तब्दीली मजहब से अलहदगी पैदा होती है। तब्दीली मजहब किसी भी शख्स को अपनी जड़ों से अलहदा कर देती है, इसीलिए हमें मजहब की तब्दीली को रोकना होगा। अगर हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान ही बना रहे तो हमें अपनी सकाफत को महफूज रखना होगा, वरना हिंदुस्तान नहीं रहेगा। इस बात को यकीनी बनाने हर जगह धर्मा को फैलाना होगा। पार्लियामेंट की इमारत पर कौमी निशान के मसले पर आज एक नया तनाज़ा पैदा हो गया। अपोजिशन ने हुकूमत पर मुजस्मे को खूंखार अंदाज में पेश करने और कौमी निशान की तौहीन करने का इल्ज़ाम आयद किया, जबकि बीजेपी ने इसे वज़ीर आज़म को निशाना बनाने की एक और साजिश करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। मोदी ने पीर के रोज़ पार्लियामेंट की नई इमारत के ऊपर कौमी निशान की नकाबकशाई की थी। इस मौके पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और राज्यसभा के नायब सदर नशीन हरिवंश भी मौजूद थे। अपोजिशन ने मोदी पर तनकीद की और इल्ज़ाम आयद किया कि उन्होंने इस तकरीब में हिंदू रसूम व रिवाज अदा करते हुए और अपोजिशन कायदीन को मद्दू न करते हुए दस्तूरी उसूलों की खिलाफवर्जी की है। AICC के जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने कहा कि सारनाथ में अशोका सुतून पर बबर शेर का किरदार और नवियत मुकम्मल तौर पर तब्दील कर देना हिंदुस्तान के कौमी निशान की शर्मनाक तौहीन है। गायों की गैर कानूनी मुंतकली के सिलसिले में कर्नाटक पुलिस ने 67 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है और बकरीद के दौरान 707 मवेशियों को रियासत भर के मुख्तलिफ ज़ुबाखानों को भेजे जाने से बचा लिया। रियासती वजीर बराए अफजाइश मवेशियाँ प्रभु चौहान ने बताया कि रियासती हुकूमत की कोशिशों के नतीजे में बकरीद के दौरान गायों के ज़ुबा करने में कमी आई है। चौहान ने बताया कि बीजेपी हुकूमत के इंसदाद ज़ुबा गाँव कानून साजी के बाद ओहदेदारों का दावा है कि 20,000 गायों को गैर कानूनी तौर पर ज़ुबा के लिए मुंतकिल किए जाने से बचाया गया है।
हुक्काम ने कर्नाटक भर में 900 से ज्यादा केसेस दर्ज किए हैं। चौहान ने कहा कि हमारा वाहिद मकसद गौ माता का तहफ्फुज है। श्रीलंका के सदर गोटाबाया राजापाक्से मुल्क छोड़कर फरार हो गए हैं। मालूमात के मुताबिक वो 4 शुंबे की सुबह अपने मुल्क से मालदीव के लिए रवाना हो गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर ने भी इसकी तस्दीक की है। वज़ीर के गोटाबाया राजापाक्से 13 जुलाई को अपने ओहदे से मुस्तफ़ी होने वाले थे। इस दौरान अब वो मुल्क से फरार हो चुके हैं। बतौर सदर राजापाक्से को गिरफ्तारी से इस्तिस्ना हासिल है। ख्याल किया जाता है कि वो हिरासत में लिए जाने के इम्कान से बचने के लिए ओहदा छोड़ने से पहले बैरून मुल्क चले गए। दर-ए-हकीकत वो गोटाबाया राजापाक्से ने 4 शुंबे को इस्तीफा देना और इख्तिदार की पुरअमन मुंतकली का रास्ता साफ करने का वादा किया था, लेकिन इससे पहले वो मुल्क से फरार हो गए। इमिग्रेशन ज़राए ने AFP को बताया कि एंटोनोव 32 फौजी तैयारे में सवार 4 मुसाफिरों में वो इनकी अहलिया और एक मुहाफिज शामिल थे, जिन्होंने श्रीलंका के मरकजी बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे से टेक ऑफ किया। मालदीव हवाई अड्डे के एक अहलकार ने बताया कि मालदीव पहुंचने पर इन्हें पुलिस की हिफाजत में नामालूम मुकाम पर मुंतकिल किया गया है। तेलंगाना में गुज़िश्ता 5 दिन से बारिश का सिलसिला जारी है। नदियां तालाब लबरेज होकर बह रहे हैं। मौसलाधार बारिश और जोरदार बारिश से तमाम आपाशी प्रोजेक्ट लबरेज हो गए हैं और इनके गेट्स खोल देने की वजह से कई गांवों और नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया है, जिससे आम जिंदगी मफलूज हो गई है। महकमा मौसमियात ने आइंदा मजीद 2 दिन बारिश होने की पेशकशी की है और 4 शुंबे को अजला, सिद्दीपेट, सिंगारेड्डी और मेदक के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है, जबकि अजला, नलगुंडा, सूर्यापेट, महबूबाबाद, जनगांव, यादाद्री, रंगारेड्डी, विकाराबाद, महबूबनगर, नागर कर्नूल, वन्नपर्ती, नारायणपेट, जोगलांबा, गढ़वाल के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। माबाकी अजला के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने तमाम वज़रा को अपने मुतालिका अजला में क़याम करते हुए राहतकारी के कामों पर सारी तवज्जो देने की हिदायत दी है। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के आजिलाना इंतखाबात के चैलेंज को क़ब्ल वक्त इंतखाबात के इशारों से ताबीर किया जाने लगा है और कहा जा रहा है कि रियासत में इंतखाबात के लिए जल्द राहें हमवार करने इक़दाम किए जाएंगे और तेलंगाना असम्बली को तहलील कर दिया जाएगा। ज़राए के मुताबिक चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के सियासी मुशीरों और सलाहकारों ने इन्हें बीजेपी के कमज़ोर मौक़िफ़ से फ़ायदा उठाने और मुल्क में महंगाई से अवाम में नाराज़गी के वाकिफ़ करवाते हुए अवाम के दरमियान पहुँचने का मशवरा दिया। लेकिन चीफ मिनिस्टर का कहना है कि अगर असेंबली तहलील करते हुए इंतखाबात का सामना करने का ऐलान किया जाता है और इलेक्शन कमीशन की जानिब से असेंबली इंतखाबात के लिए तारीख का ऐलान नहीं किया गया तो इसके संगीन नतायज बरामद हो सकते हैं। बताया जा रहा है कि चंद्रशेखर राव आजिलाना इंतखाबात के लिए आमादा हैं, लेकिन अगर मरकजी हुकूमत रियासत में सदर राज के जरिए वक्त हासिल करती है तो इसके मनफी नतायज बरामद हो सकते हैं। तेलंगाना में फौरी इंतखाबात की सूरत में बीजेपी को कोई फ़ायदा ना होने के इम्कानात के बाद कहा जा रहा है कि बीजेपी अपनी हिकमत अमली तब्दील कर सकती है और इंतखाबात को टालने अगर असेंबली तहलील की जाती है तो इंतखाबात को टालने इक़दाम किए जा सकते हैं। लेकिन सियासी मुबस्सिरीन का कहना है कि अगर मरकजी हुकूमत की जानिब से ऐसा किया जाता है तो तेलंगाना में बीजेपी को मज़ीद नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन दूसरी जानिब ये भी कहा जा रहा है कि अगर इस मुद्दत के दौरान इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट या CBI की कार्रवाइयों में तेज़ी लाई जाती है तो तब्दील हो सकते हैं। ज़राए के मुताबिक चीफ मिनिस्टर क़ब्ल वक्त इंतखाबात के हक़ में है, लेकिन असेंबली तहलील करने के बाद इंतखाबात का एलामिया जारी न किए जाने के खदशात के शिकार भी हैं, इसीलिए वो मरकज़ को चैलेंज कर रहे हैं। रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद व सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि बीजेपी तेलंगाना में नफरत की जो आग फैलाना चाहती है, तेलंगाना के अवाम इसे मुस्तरद कर देंगे। तेलंगाना के अवाम मोहब्बत के पैगाम को मानते हैं। अवाम देख रहे हैं कि कौन नफरत फैला रहा है, इसलिए वो हक़ की लड़ाई लड़ने वालों का साथ देंगे। असदुद्दीन ओवैसी ने आज मुख्तलिफ मौज़ूआत पर सहाफ़ियों की जानिब से सवालात के जवाब में इन ख़यालात का इजहार किया। जनूबी हिंद पर बीजेपी की नज़रें, बिलखुसूस तेलंगाना पर बीजेपी की तवज्जो मरकूज़ करने से मुतालिक सवाल पर ओवैसी ने कहा कि बहैसियत सियासी जमात बीजेपी कहीं भी काम कर सकती है, लेकिन रियासत तेलंगाना जो कायम हुई वो खुददारी और गीरत के लिए और तेलंगाना की शिनाख्त के लिए, ये बात बीजेपी की समझ में नहीं आ रही है। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव जो मौज़ूआत अवाम के सामने उठा रहे हैं वो ख़ुद तेलंगाना के अलावा मुल्क के मसाइल भी हैं और चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव एक मुदब्बिर सियासतदान हैं। वो जो कुछ कर रहे हैं सही है, वो जो कुछ कह रहे हैं सही बात है। तेलंगाना के अवाम इनके साथ खड़े हैं। तेलंगाना में जो इंतज़ामी कमज़ोरियाँ थी इसे दूर करने की कोशिश की जा रही है। तेलंगाना के वज़ीर आफ़ज़ाइश मवेशियाँ श्रीनिवास यादव ने बोनाल फेस्टिवल के सिलसिले में इंतजामात का टेली कॉन्फ्रेंस में जायज़ा लिया। सिकंदराबाद का बोनाल 17 जुलाई को होगा, जबकि पुराने शहर का बोनाल 24 जुलाई को मुनक़्क़िद किया जाएगा। इस मौके पर वज़ीर मौसूफ ने कहा कि रियासती हुकूमत ने 15 करोड़ रुपये की रकम बोनाल फेस्टिवल के लिए अलॉट की है। इस फेस्टिवल के हिस्से के तौर पर 3500 मनादिर बशमूल खानगी इंतज़ामिया वाली मनादिर को माली इमदाद फराहम की जाएगी। उन्होंने कहा कि सिकंदराबाद सर्कल में आइंदा 2 दिनों के दौरान तमाम मनादिर के इंतज़ामिया को चेक्स दिए जाएंगे। इसी तरह हैदराबाद सर्कल के चेक्स 18 जुलाई को तमाम मनादिर के ज़िम्मेदारों में तकसीम किए जाएंगे।
रियासती हुकूमत ने इस मरतबा बोनाल के त्यौहार को बड़े पैमाने पर रियासती त्यौहार के तौर पर मनाने का फैसला किया है। महकमा सेहत तेलंगाना ने रियासत के अवाम को मौसमी बीमारियों से चौकस रहने का मशवरा दिया है और कहा कि तेलंगाना में डेंगू और टाइफाइड के केसेस में इजाफे की इत्तलात मौसूल हो रही है। मलेरिया वबाई बुखार के मामलों में भी तेजी के साथ इजाफे का रुझान देखा जा रहा है। डायरेक्टर महकमा सेहत डॉक्टर जी श्रीनिवास राव ने बताया कि तेलंगाना भर में गुज़िश्ता एक हफ्ते से मौसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से मौसमी अमराज में इजाफे का अंदेशा है। उन्होंने बताया कि गुज़िश्ता चंद हफ्तों के दौरान जिन मौसमी अमराज का पता चला है, इन तमाम का ताल्लुक ग़िज़ा, आलूदा पानी वगैरह के इस्तेमाल से हो रहा है। डायरेक्टर महकमा सेहत डॉक्टर जी श्रीनिवास राव ने अवाम को मशवरा दिया है कि वो बिलखुसूस बारिश के दौरान पानी पूरी के इस्तेमाल से एतराज़ करें, क्योंकि इसके खाने से टाइफाइड के केसेस में इजाफे की इत्तला सामने आ रही है। डायरेक्टर महकमा सेहत ने बताया कि ठेला बंडियों पर फरोख्त की जाने वाली अशिया के इस्तेमाल से भी एहतियात किया जाना चाहिए और बिलखुसूस इन अशिया के इस्तेमाल के बाद पीने के पानी पर खुसूसी तवज्जो रखी जानी चाहिए। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में मौसलाधार बारिश की वजह से हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड ने शहरियों को मेनहोल के ढक्कन खोलने के खिलाफ इंतबाह दिया है। महकमा वाटर वर्क्स के एक ज़राए ने अवाम से कहा कि वो बारिश के दौरान मेनहोल्स के कवर ना खोलें, जो महकमा वाटर वर्क्स के मुतालिका कानून के तहत सजाए जुर्म है, और मेनहोल्स के कवर्स खोलने से अवाम को भी खतरात लाहक होते हैं। ज़राए ने बताया कि गहरे मेनहोल्स के पास सेफ्टी के ग्रिल्स नस्ब किए गए हैं। अवाम से ख्वाहिश की गई है कि अगर कोई शख्स मेनहोल्स के कवर्स निकालता हुआ या फिर इसे नुकसान पहुंचाता नजर आए तो फौरी तौर पर कस्टमर केयर के नंबर 155313 पर मुतला किया जाए ताकि फौरी कार्रवाई की जा सके। पुराने शहर में फलकनुमा ब्रिज से मुतसिल ब्रिज के कामों का जल्द आगाज कर दिया जाएगा। महकमा आबरसानी की जानिब से ज़ेर ज़मीन पानी की पाइपलाइन की तनसीब का अमल मुकम्मल कर लिया गया और अब कहा जा रहा है कि जल्द ही महकमा रेलवे की जानिब से मौजूद ब्रिज से मुतसिल ब्रिज के कामों को मंजूरी देते हुए कामों की शुरुआत कर दी जाएगी। पुराने शहर के इलाके फलकनुमा में रेल ओवर ब्रिज की तोसी और तामीर नौ के सिलसिले में गुज़िश्ता साल इक़दामात का आगाज़ किया गया था और मौजूदा ब्रिज की तामीर और मरम्मत के साथ इसका आगाज़ करते हुए ट्रैफिक के लिए इसे खोल दिया गया है। लेकिन फलकनुमा रेल ओवर ब्रिज के दूसरे हिस्से की तामीर के सिलसिले में महकमा आबरसानी के पानी की पाइपलाइन की तनसीब के मसले के सबब हुई ताख़ीर के नतीजे में अब तक काम जूं का तो रुका हुआ था, लेकिन गुज़िश्ता दिनों महकमा आबरसानी ने इन कामों को मुकम्मल कर लिया और कहा जा रहा है कि आइंदा चंद दिन में महकमा रेलवे की जानिब से मौजूदा ब्रिज से मुतसिल नए ब्रिज की तामीर के सिलसिले में नए टेंडर्स की इजराई के जरिए इसकी मंजूरी के इक़दाम किए जाएंगे, क्योंकि मुजव्विज़ा वक्त में कामों का आगाज़ ना होने के सबब इस ब्रिज की तामीर के लिए लगाई गई तखमीनी लागत में इजाफा होने का इम्कान है। तो ये था आज का खबरनामा। खबरों से मुतालिक कमेंट के जरिए आप अपने ख्यालात पेश कर सकते हैं और साथ ही इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो मैं मोहम्मद असलम हुसैन अब आप सबसे इजाज़त तलब करता हूँ, तो दीजिए इजाज़त। अल्लाह।